F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा रोम का अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि ये फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अपडेट पहले भी आए हैं बट मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, और ये परफॉर्म कैसे करता है वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और इसका पर्सनली जो रिबूट का ऑप्शन है ना, एनिमेशन वगैरह, वो एक टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा डरा देता है। तो मैं वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको दिखाने लगा हूँ, लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए कि आखिर है कैसा, इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और पॉसिबल तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एंड हाइप देना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस ओएस के अबाउट पेज से, ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है माई डिवाइस में, जो कि टर्बो ओएस है। इसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो कि हमारा वर्जन है हाइपर 3 का 3.0.4, जो कि चाइना बेस्ड है, स्टेबल वर्जन पे ये रन कर रहा है। जहाँ पे डिटेल एंड इन्फो में आपको देखने को मिलता है हमारे मेंटेनर का नेम, साथ साथ एंड्रॉइड 16 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच आपको दिखाई देता है, और बाकी कर्नल वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको रिपेयर मोटो देखने को मिल ही जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो गूगल जेमिनी वगैरह या जो कुछ भी ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हो, और बाकी चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा क्या कुछ कस्टमाइजेशन कैसे काम करता है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज में है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, डोंट वरी। बाकी बेसिक आते हैं एडिशनल सेटिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग विंडो और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी का ऑप्शन, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी आपको देखने को मिल जाता है, अनलॉक और बाकी बेसिक से सारी चीज़ें दिए गई है। साथ साथ फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका यहाँ पे वर्किंग है। फेस अनलॉक मैंने यहाँ पे ऐसे ही रिमूव कर रखा है, लेकिन इसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। साथ साथ यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे रिफ्रेश है 60 और 120 ही अनलॉक किया गया है। और फॉन्ट के अंदर आपको मिड लाइटनिंग नहीं, मी सेंस और प्रो वाला आपको फॉन्ट देखने को मिल जाता है। मिड लाइटनिंग अगर यहाँ पे रहता तो अच्छा होता। बाकी हम आते हैं सेटिंग के अंदर, फॉन्ट्स के अंदर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे भी 2 ही फॉन्ट देखने को मिलता है, यानी हाइपर 3 वाला फॉन्ट यहाँ पे आपको मिसिंग नजर आता है। कि यहाँ पे जो होम लॉन्चर है ये आपको एडवांस कस्टमाइजेशन वाला देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है। यहाँ पे एप्स ओपनिंग स्टाइल का आपको ऑप्शन दिया गया है, ब्लर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट्स वगैरह ब्लर का ग्लॉसी या कैसा रखना है, यानी बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है। होम स्क्रीन सर्च पर जो कि आज सायो को जेमिनी से चेंज कर दिया गया है, ताकि गूगल वाले यूजर्स अच्छे से यूज कर पाए। यहाँ पे आइकन आपका डिफॉल्ट हो या सेंटर में हो, ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्रोवाइडर कौन सा होगा, विजेट्स का आपका ओल्ड वाला जो कि एंड्रॉइड का दिखाई देता है, या फिर MIUI का जो कि विजेट्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एनिमेशन स्केल वगैरह देखने को मिलता है, स्पूफिंग के भी ऑप्शन है। यहाँ पे हाइड आइकन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्लस में रो एंड कॉलम आप देख सकते हो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, बट यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है रो एंड कॉलम का, जो कि यहाँ पे अनलॉक कस्टम ग्रिड, जहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से जैसा चाहो उतना ज़्यादा ग्रिड सेट कर सकते हो। ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो इस मोड लॉन्चर में ये चीज़ दिया गया है। अनदर यहाँ पे आइकन के अंदर आपको डॉग कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इनेबल है, और मैंने यहाँ पे सेट भी कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा फील देता है। तो इसे आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है जेस्चर्स, जहाँ पे असिस्टेंट और सर्कल टू सर्च आप रख पाओगे। रिसेंट पे आप चाहो तो यहाँ पे स्टैक वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। और फाइनली एक बार रीस्टार्ट लॉन्चर, ताकि आपने जो कुछ भी चेंज करा है वो आपको नज़र आ जाए और ये आपका प्रॉपर काम करता है। तो इसमें आप देखोगे कोई भी दिक्कत नहीं आती, स्मूथली यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देते हुए दिख जाता है। लॉन्चर कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे हिस्ट्री, सेट, बीम नोटिफिकेशन, यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है। साथ साथ कंट्रोल सेंटर ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे ओल्ड लुक आप चाहो तो रख सकते हो, या फिर नया लुक तो आपको यहाँ पे पता ही है, ये चीज़ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। तो यहाँ पे आपको है जो कस्टमाइजेशन के अलावा लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे वही बेसिक से सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पर्सनलाइजेशन के अंदर भी वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि बेसिक से आपको HyperOS 3 के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। इनमें कोई भी चेंज आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, AOD जो है ये आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, 10 सेकेंड या ऑलवेज ऑन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। फिंगरप्रिंट के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलती है।
अनदर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ कि किसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो जैसे कि आप देख पाओगे, फर्स्ट जो आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है वो है आपका यहाँ पे सिस्टम सेटिंग का है, फिर यहाँ पे डिवाइस ऑफ हुक का है और कुछ हिडन सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और एडवांस पावर मेनू भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप स्क्रीनशॉट पे किसी भी डिवाइस का फ्रेम ऐड करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे AI का ऑप्शन है जो कि यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे सेटिंग जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्किप डिटेल कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे परमिशन विंडो का है और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट प्रोटेक्शन जो रहता है ना अप्लाई, उसे आप ऑफ कर दोगे तो सिक्योर जगह पे भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर पाओगे। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक्स्ट्रा और कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि मी अकाउंट हाइड का है, गूगल का है, प्रोटेक्शन का भी है और ब्लर इफेक्ट। हाँ, ये चीज़ है जो कि आपको मे भी कुछ लोगों को पसंद है। जैसे आप इसे ऑन करते हो कुछ इस तरीके से आपका सेटिंग यहाँ पे दिखने लग जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम UI वगैरह जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। तो कुछ लोगों को ये अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है। तो इसे आप सिंपल यहाँ पे आके है जो इसे टर्न ऑफ कर दो एक दो बार, ये आपका जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो यहाँ से इसका ब्लर कस्टमाइजेशन कर सकते हो खुद से या फिर ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अनदर यहाँ पे गूगल के कुछ स्पूफ मिल जाते हैं जैसे कि फोटो स्टोरेज से रिलेटेड और हायर FPS गेमिंग का, ये भी आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वही फ़ोन के कुछ सिस्टम के जो हिडन सेटिंग रहते हैं वो एक जगह रख दिए गए हैं, बट लैंग्वेज चेंज है तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हो कौन सा सेटिंग क्या में काम आएगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि मुझे ये चीज़ पर्सनली काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन सही लगा है। बाकी आप अपने नीड के हिसाब से कर सकते हो चीज़ें चेंज। बाकी यहाँ पे आपको वही बेसिक से DPI और बाकी चेंज के ऑप्शन देखने को मिलते हैं और बाकी इनके क्रेडिट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस OS की तरफ से जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। विजेट्स भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाते हैं पेड वाले जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे और ग्लास इफेक्ट वाला जो लुक है वो यहाँ पे बहुत जगहों पे काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो फोल्डर के ऊपर आप देख सकते हो, साथ साथ यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आता है। आस्क जेमिनी भी काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई देता है। बाकी हम बात करें इसके परफॉर्मेंस रिजल्ट वगैरह की क्या कुछ कैसे देखने को मिल जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही वॉलपेपर और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप देखने को मिलेंगे। अनदर यहाँ पे ये इसका अबाउट सेशन है जो कि आपने देखा ही है और साथ ही साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारा कैमरा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती। गेमिंग में बाय डिफ़ॉल्ट वही सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाला ही फीचर्स अनलॉक रहता है, 120 नहीं रहता। बट जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग दिया गया है वो आप ऑन कर लेते हो, आपका 120 FPS अनलॉक हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा। फोटो स्टोरेज यहाँ पे आपको अनलॉक देखने को मिलेगा, L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन HDR वगैरह देखने को मिलेगा। Geekbench रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है और साथ साथ AnTuTu स्कोर भी ओवरऑल काफ़ी सही है। लेकिन हाँ, ये जितने भी टेस्टिंग में दिखा रहा हूँ ये आज ही के डेट में जब मैंने OS को फ्लैश किया था, क्योंकि जब भी आप OS को फ्लैश करते हो एक दिन का टाइम देते हो OS में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। तो ये जितने भी रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 1 डे का है, रोम को इंस्टॉल और बूट करने के 1 घंटे के बाद का है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी ये है हमारा CPU टोटल जहाँ पे 5,35,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,42,000 है। 84 का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये मे भी 1-2 दिनों के बाद और भी ज़्यादा अच्छा होता। और जैसे कि मैंने डिवाइस का फ्रेम यहाँ पे ऐड कर रखा है तो आप देखो यहाँ पे फ्रेम वाला ऑप्शन भी आ गया, बस सिंपल क्लिक करना है, डाउनलोड होगा और जो भी डिवाइस का फ्रेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उसका फ्रेम यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखो काफ़ी ऑड सा लग रहा है क्योंकि मैंने डिफरेंट डिवाइस का फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब रही बात इसका बूट एनिमेशन, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको दिखाई देता है। एडवांस पावर मेनू मिलता है, अब इसे हम रीस्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भाई लिखा हुआ नहीं आया था, लेकिन हाँ आप देखो आ गया। ये है द सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जब आप फर्स्ट टाइम बूट करो तो यही लुक दिखाई देता है और थोड़ा डर लग जाता है भाई ऐसे कैसे फ़ोन ख़राब हो गया क्या। तो ये वाली फील आती है और ये इसका बूट एनिमेशन है जो कि डिफरेंस है और मुझे ओवरऑल ये OS अच्छा भी लगा है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा, इसका है जो मिल जाएगा। और हाँ अभी फिलहाल मैं कुछ डिवाइस सेल कर रहा हूँ जैसे कि Mi 11X, Redmi Note 10 Pro, Poco F4 एंड Poco F5, लेकिन Poco F5 फिलहाल सेल हो चुका है। तो आप पोस्ट देख सकते हो मेरे टेलीग्राम पे और जाके वहाँ पे अगर आपको लगता है यहाँ बाई करना है प्राइस वगैरह सारी चीज़ें तो बात कर सकते हो मेरे से DM में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इशूज कर रहा है वो है डिवाइस का सर्टिफिकेशन पास ना होना और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे फेल मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे खुद से पास करना पड़ेगा, रूट वगैरह करके जैसे भी आप चाहो कर सकते हो, क्योंकि आजकल ये पास भी रहता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो कुछ दिनों के बाद फेल हो जाता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये जो OS आता है ये हाइब्रिड आता है, तो आप चाहो तो इसे रिकवरी से फ्लैश करो या फिर आप जो यहाँ पे ADB साइड लोड या बैट फाइल रन करके फ्लैश करो, मर्जी आपकी है। इंस्टॉल यहाँ पे आप इसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही सा था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।